हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुपोला फर्नेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक आपके बीटेक मैकेनिकल स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक मैकेनिकल स्टूडेंट्स और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक आप मटेरियल एंड मटेरियल साइंस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। मेरा नाम आदित्य प्रकाश। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इस वीडियो में हम कुपोला फर्नेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, यूजेस देखेंगे, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका डायग्राम देखेंगे जिससे कि आप इसको बना सकें एग्ज़ाम में अच्छे से। डिस्क्रिप्शन देखेंगे, यानी कि क्या शेप होती है इसकी, कैसा बना हुआ होता है, किस चीज़ का होता है बना हुआ ये। फिर जो आपकी कुपोला फर्नेस के अंदर जो जोन्स होती हैं उसको देखेंगे हम, इसके पार्ट्स देखेंगे हम, इसके डायमेंशन और कैपेसिटी देखेंगे, यानी इसका आकार क्या होता है और इसकी क्षमता क्या होती है, कितने एक बार में कितना ये लोहा बना के तैयार कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये फ़ोटो दिख रहा होगा। इसमें ये देखिए, ये इस प्रकार की होती है आपकी कुपोला फर्नेस। तो इससे एक आपको आइडिया हो गया होगा ये किस प्रकार की है। ठीक है, तो ये देखिए सिलेंड्रिकल शेप में है आपकी, और ये लंबाई देखिए, इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस पर ये देखिए आप, ये जो इस पर ये बना हुआ है, ये इस तरीके से ये आपका स्टील का कवर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके यूजेस, यानी कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्ट आयरन, यानी कि ढलवा लोहे के उपयोग में किया जाता है। ढलवा लोहे को निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको आप याद रखना है, C फॉर कास्ट आयरन, C फॉर कुपोला फर्नेस। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रॉन्ज, यानी कांसे के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर हम कांसा बना रहे हैं, यानी कि जो ब्रॉन्ज होता है, ये कॉपर का एलॉय होता है, इसको हम बनाते हैं, तो इसमें भी आपका कुपोला फर्नेस यूज़ किया जाता है। फिर इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, यानी कि इसका विवरण। तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू ब्लास्ट फर्नेस इन प्रिंसिपल, यानी कि इसका जो प्रिंसिपल है, यानी कि जो इसका सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पर एक काम करती है, वो बिल्कुल किसके जैसा है, आपका ब्लास्ट फर्नेस, यानी कि धमन भट्टी की तरह है। और इट इज़ वर्टिकल शैफ्ट फर्नेस, यानी कि ये आपकी वर्टिकल होती है, यानी कि ऊपर से नीचे होती है, ये खड़ी हुई होती है, कहने का सेंस ये है। ठीक है, और शैफ्ट के रूप में होती है, यानी कि गोल। द ओवरऑल शेप इज सिलेंड्रिकल, यानी कि इसकी जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, गोलाकार ट्यूब के रूप में। एंड द इक्विपमेंट इज अरेंज वर्टिकली, यानी कि इस पर जो इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं वो वर्टिकली होते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ लगे हुए होते हैं। और इसको यूजुअली सपोर्टेड बाय 4 लेग्स, इसमें 4 लेग्स लगी हुई होती हैं जो इस पूरे भट्टी को सपोर्ट करती हैं। इट इज़ ओनली कंसर्न विद द मेल्टिंग ऑफ ओर्स एंड नॉट विद द रिड्यूसिंग ऑफ ओर्स, यानी कि इसका जो काम होता है वो मेन क्या होता है, जो अयस्क होते हैं आपके, ओर्स होती हैं, उनको पिघलाने का काम होता है। ठीक है, पर ये आपका अपचयन नहीं करती, यानी कि रिडक्शन नहीं करती है ओर्स का। ठीक है, तो द शेल ऑफ कुपोला फर्नेस बीइंग एक्चुअली मेड ऑफ स्टील हैज़ रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, यानी कि जो इसका कवर होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, इस्पात का, स्टील का। और हैज़ रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, यानी कि इसमें अग्निशह ईंट लगी हुई होती हैं, यानी कि ऐसी ईंटें जो अग्नि के उसको सह सकती हैं। फिर नेक्स्ट इसका हम डायग्राम देखते हैं। देखिए, डायग्राम जब आप बना रहे हैं तो आपको डायग्राम बनाते हुए देखना है, पहले ये 2 आप इस तरीके से सिलेंड्रिकल ये शेप में बना लेंगे, 2 स्ट्रिप बनाएंगे। पहले ये स्ट्रिप बनाइए, फिर ये स्ट्रिप बनाइए। उसके बाद क्या करना है, आप उसको हल्का सा आधा इसको इरेज करके इस तरीके से आपको ट्रायंगल शेप में बनाना है, कुछ गैप छोड़ करके। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इरेज करके ये चीज़ बना लेनी है। यहाँ पे ये शेफ्ट लगाना है आपको। ठीक है, और ये आपको इस तरीके से टेबल बना देना है बीच में। फिर ये 2 लेग्स बना देनी है, इसको इस तरीके से बेस तरीके से ये आप कर लेंगे इसको। नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे हम इसकी जो जोन्स हैं। तो देखिए, ये इसमें जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये स्टैक जोन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है आपकी। फिर प्री हीटिंग जोन है, यानी कि पुनः तापन जोन। ठीक है, स्टैक जोन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमें मटेरियल डालना होता है, जैसे हम इसमें सबसे पहले क्या डालते हैं, पहले इसमें कोक डालते हैं, फिर लाइम डालते हैं, और तीसरे नंबर पे हम क्या डालते हैं, इसमें स्क्रैप्स डालते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेल्टिंग जोन है, यहाँ पर ये पिघलता है। और ये कंबशन जोन है, यहाँ पे इसका दहन होता है। और ये आपका रिड्यूसिंग जोन है जो आपको ये दिख रहा है, यानी कि कंबशन जोन और मेल्टिंग जोन के जो बीच में गैप दिख रहा है आपको, ये आपका रिड्यूसिंग जोन है। तो देखिए, पूरा डायग्राम आप इस तरीके से देखिए। ये ऊपर स्पार्क अरेस्टर है, यानी कि जो आपका चिमनी टाइप होता है, आप इसको चिमनी बोल सकते हैं। ये क्या होता है कि जो इसके अंदर जो ऊष्मा पैदा हो रही है उसको बाहर निकलने से ये रोकता है, यानी कि जो इसमें आग लगी हुई है अंदर, उसकी ऊष्मा को और उसके जो लपटें हैं उनको बाहर निकलने से रोकता है ये।
ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, चार्जिंग डोर है, इससे हम क्या डालते हैं, सबसे पहले इसमें हम डालेंगे कोक यानी कि कोयला वगैरह जो होता है, फिर फ्लक्स के रूप में हम क्या डालेंगे, लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, और फिर तीसरे नंबर पे हम क्या डालेंगे, पिग आयरन। ठीक है, ये स्टेज है। स्टेज का मतलब आप यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से खड़े होकर आप इसके अंदर मटेरियल डालते हैं। ये आपका देखिए स्टील शेल है, इसमें जो ये लगी हुई हैं रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हैं, ये एयर बॉक्स है जिससे हम क्या करते हैं, एयर की सप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से आप एयर की सप्लाई करते हैं, जिससे कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा अंदर जाती है, और वो कोयले के अंदर जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड फिर जलने के बाद क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो इसमें इसका कंपोजिशन जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ गैसेस हार्मफुल बाहर निकल जाती हैं, और कार्बन जो है वो आयरन के साथ मिक्स होके इस्पात बनाता है। ठीक है, ये टॉयड्स हैं, टॉयड से आप क्या करते हो, इसमें एयर की सप्लाई करते हो। ठीक है, ये ड्रॉप होल है, यहाँ से आप एयर को जो आपका कास्ट आयरन है उसको बाहर निकाल देते हो। ये आपका स्लैग होल है। ठीक है, यहाँ से आप क्या करते हो, स्लैग होल से जो इसमें धातु मल है उसको बाहर निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो हम इसकी जोन्स देखेंगे। तो देखो, पहला इसमें स्टैक जोन यानी कि भरण जोन, जहाँ से हम क्या करते हैं, जो इसमें चार्ज है, चार्ज यानी कि पिग आयरन यानी कि जो कच्चा लोहा है वो, लाइमस्टोन और कोयला यानी कि कोक, चूना पत्थर, कोयला और कच्चा लोहा इसमें डालते हैं। दूसरा है आपका प्री हीटिंग जोन यानी कि पुनः तापन जोन, इसमें हम क्या करते हैं, धातु को गर्म करते हैं। फिर थर्ड है आपका मेल्टिंग जोन। मेल्टिंग जोन में क्या होता है, जो आपका लोहा है वो पिघल जाता है। रिड्यूसिंग जोन में क्या होता है, इसमें कुछ रिएक्शंस चलती हैं जो हमें क्या करती हैं, इसको साफ़ करने के काम आती हैं कास्ट आयरन को। कंबशन जोन में क्या होता है कि इसमें कोयला वगैरह जो है वो जलता है और हीट उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम इसमें पार्ट देखेंगे, कुपोला फर्नेस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो पहला है स्पार्क अरेस्टर यानी कि इसको आप चिमनी भी बोल सकते हैं। चार्जिंग डोर, जहाँ से हम क्या करते हैं, चार्ज डालते हैं। चार्ज यानी कि पिग आयरन, लाइमस्टोन और कोक। फिर नेक्स्ट है आपका स्टेज, जहाँ से हम खड़े होकर इस पर डालते हैं। स्टील सेल, ये स्टील सेल का बना हुआ होता है। ये स्टील सेल का इसलिए बना हुआ होता है, एक तो इसको हार्डनेस मिल जाती है, यानी कि क्या होता है कि जब आप धातु को गर्म करते हो, जो भट्टी के अंदर जो चीज़ है वो गर्म करते हैं, तो उसको एक सपोर्ट चाहिए खड़े होने के लिए। ठीक है, तो ये सपोर्टिंग का काम करता है, और जो भट्टी होती है उसको हार्डनेस और टफनेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इसमें रिफ्रैक्टरी लाइनिंग यानी कि इसमें जो आपकी अग्नि से ईंटें लगी हुई होती हैं उसकी दीवारें बनी हुई होती हैं। इसमें टॉयड्स के द्वारा हम क्या करते हैं, एयर सप्लाई करते हैं। विंड बॉक्स में क्या होता है, आप विंड को सप्लाई करते हो इसके थ्रू, टॉयड से सप्लाई किया हुआ होता है। एयर ब्लास्ट इलनेस यानी कि इसके अंदर जो भट्टी के अंदर जो आप एयर की सप्लाई कर रहे हो वो चीज़ होती है। फेटलिंग बॉक्स, ठीक है। ड्रॉप बॉटम, यहाँ से आप निकाल लेते हो नीचे। सैंड बॉटम यानी कि नीचे इसमें क्या होता है, रेत बिछा हुआ होता है। टैपिंग होल से आप क्या करते हो, जो आप लोहा वगैरह आपका तैयार हो गया उसको आप बाहर निकाल लेते हो। वेल जो होता है उसका सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, और इसमें आपका क्या होता है, कास्ट आयरन होता है यानी कि ढलवा लोहा, और धातु मल यानी कि स्लैग। स्लैग होल से आप स्लैग को बाहर निकालते हैं। कॉक बेड यानी कि इसमें कॉक बेड लगा हुआ होता है, जिस पर आप क्या होता है, जो कोयला वगैरह डालते हो वो उस पर जलता है। ठीक है, क्योंकि कोयला भी तो कहीं रख कर आपको इसमें जलाना होगा, तो ये इस पर आप कोयले को रखते हो और जलाते हो। ठीक है, तो हम इसका प्रोसीजर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें हम आग लगाते हैं। तो जब ये आग अच्छी तरीके से लग जाती है तो हम इसमें क्या करते हैं, कोयला डालते हैं। ठीक है, और कोयले को कहाँ तक डालते हैं, जहाँ पे इसका टॉयड लगा हुआ होता है उस लेवल तक डालते हैं। देन उसके बाद हम क्या डालते हैं इसमें, जब कोयला अच्छे से जलने लगता है तो इसमें हम क्या डालते हैं, लाइमस्टोन डाल देते हैं यानी कि चूना पत्थर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, मेटल पीसेस डाल देते हैं यानी कि जो धातु के आपके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, स्क्रैप वगैरह या कच्चे लोहे के जो स्क्रैप हैं वो हम इसको डाल देते हैं। ठीक है, फिर ये धातु क्या होता है आपका, पिघलने लगता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से ही हम ये स्टेप दोबारा से करते हैं, फ्लक्स डालते हैं। फिर सबसे पहले कोयला डालते हैं, फिर फ्लक्स डालते हैं, दैन उसके बाद पिग आयरन डालते हैं। उस तरीके से चलता रहता है। जब हमें लगता है कि अभी स्टेबल हो गया, ठीक हो गया, तो हम इसमें सिलिकॉन कार्बाइड डाल देते हैं। फेरो मैग्नीशियम ब्रिक्वेट्स को इसमें हम डाल देते हैं। इससे ये क्या करते हैं कि जब आपका कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन के ये कंपोजिशन में आते हैं। सिलिकॉन होता है उसमें, कुछ आपका मैग्नीज होता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो हम इसको इस तरीके से डाल देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें जो कोयला यूज़ किया जाता है वो एंथ्रासाइट कोल यूज़ किया जाता है आपका। ठीक है, ये एक कोयले का प्रकार है जिसके अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन गैस जो होता है आपका वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है।
फ्लक्स के रूप में हम क्या करते हैं इसमें लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर का इस्तेमाल कर देते हैं। और जो मैं आपको बता रहा था चार्ज क्या होता है आपका, पिग आयरन का जो स्क्रैप होता है यानी कि जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कच्चे लोहे के, वो लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर और कोक यानी कि कोयला, इन तीनों का मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं, चार्ज बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके डायमेंशंस देखते हैं यानी कि इसका आकार और क्षमता। तो देखो जो इसका डायमीटर यानी कि व्यास जो होता है वो 1 से 2 मीटर तक का होता है। जो इसकी ऊंचाई होती है हाइट वो 5 से 10 मीटर होती है। और इसकी कैपेसिटी होती है यानी कि एक बार में ये 1 टन से लेकर 15 टन तक आपका कास्ट आयरन बना सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को आप लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।